और अगर लगा सकते हैं तो आप पद्मासन इस तरह से लगाएं, ये दोनों इस तरह से। और पद्मासन के साथ या सिद्धासन के साथ आप ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं। ये ज्ञान मुद्रा 3 उंगली इस तरह से सीधी, अंगूठा और फर्स्ट उंगली इस तरह से आप रखेंगे। और तनाव ज्यादा नहीं रखना है। तनाव उंगलियों पर ज्यादा रखने से आपकी उंगली दर्द करने लगेंगी, आप अधिक देर बैठ नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल रखिएगा। बस ये टो जो आपस में बहुत बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं लेकिन लूज भी नहीं, ठीक ठीक रखिए। और इस तरह से आप दोनों घुटनों पर रख सकते हैं। और अधिक देर तक बैठना है आपको तो ज्ञान मुद्रा नहीं भी लगाएंगे, कोई इशू नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे आपकी सहज बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, सहज अवस्था में बैठ सकते हैं, वैसे बैठिए। हाथों का पोस्चर आप अपनी सुविधा के अनुसार इस तरह रख सकते हैं या इस तरह से रख सकते हैं। तो कैसे भी आप अपने हाथों को रख सकते हैं। तो साथियों, मैं सिद्धासन में बैठता हूं तो मैं सिद्धासन में बैठूंगा। जो सुखासन में बैठना चाहते हैं, जो पद्मासन में बैठना चाहते हैं, वो पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे। तो और जो सिद्धासन में बैठना चाहते हैं वो मेरे साथ सिद्धासन में बैठे। और सिद्धासन समझ लें वो किस तरह से करना है। देखिए, ये हमारा बायां पैर, ये बाईं एड़ी यहाँ C1 पे लगेगी, यहाँ C1 पे, जहां अंडकोश है हमारा, जहां अंडकोश और गुदा मार्ग के बीच में जो C1 का स्थान होता है वो समझ लीजिए आप। वहां पर एड़ी पूरा जोर पड़ना चाहिए। और ये दूसरा पैर, तो पहला पैर जो एड़ी लगी हुई है C1 पर, वहीं पर उससे 2 सूत ऊपर मूलाधार चक्र है। तो ये सिद्धासन मूलाधार चक्र को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और जैसा कि इसका नाम है सिद्धासन, तो ये शीघ्र सिद्धियां प्रदान करने वाला आसन है। शीघ्र सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सिद्धासन हमेशा किया जाता रहा है। और इसके बारे में बहुत सारी भ्रामक जानकारियां फैलाई गई हैं कि ये गृहस्थ लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसे गृहस्थ लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धासन लगाने से, सिद्धासन करने से कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कह देते हैं कि जो गृहस्थ लोगों को सेक्स में प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि सेक्स एनर्जी को इंप्रूव करता है, काम शक्ति को बढ़ाता है और ब्रह्मचर्य में बहुत ज्यादा सहायक है। अगर आप मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य रखना चाहते हैं तो आपको मानसिक रूप से ऐसे कोई थॉट भी नहीं आएंगे और आसानी से आप ब्रह्मचर्य साध सकते हैं। और सामान्य गृहस्थ हैं आप, तो आप सामान्य जीवन जी सकते हैं, कहीं आपको इस आसन से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो साथियों, अब सिद्धासन में जो भक्त लोग हैं, जो मंत्र जाप करना चाहते हैं, वो तो मंत्र जो है जो भी जाप करते हैं, जैसे राधा राधा राधा, तो बहुत तेज तेज जल्दी जल्दी ना करें। आंखें बंद कर लें अपने आसन में बैठ के और धीरे धीरे मन ही मन और यहां पर ध्यान केंद्रित करें, भ्रू मध्य पर ध्यान को केंद्रित करें और नाम जाप शुरू रखें। और विचारों को आने ना दें, आते हैं तो रोकने की कोशिश ना करें, बस शांति से बैठे और सिर्फ अपने ध्यान को केंद्रित रखें जाप पर। आप राम जपते हैं या राधा जपते हैं, तो आपके जो भी राधा है या राम है, आप उसी में अपने मन को लीन कर दीजिएगा और विचार रहित हो, पूरी तरह विचार रहित रहिएगा। किसी विचार से इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी विचार को रोकने का प्रयास नहीं करना है, बस अपने नाम जाप में यहां भ्रू मध्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए। और जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, मेरी तरह ध्यान करना चाहते हैं, तो वो सिद्धासन में या पद्मासन में, जिसमें भी बैठना उन्हें सुविधाजनक लगे। और मैं तो आज अधिक देर नहीं बैठ पाऊंगा, वैसे कम से कम मैं जब भी बैठता हूं 3 घंटे से कम नहीं बैठता। अब क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बैठ रहा हूं तो लाइट भी जलाई हुई है मैंने, मैं पूरी तरह से अंधकार में बैठता हूं, बिल्कुल अंधेरे में, तो लाइट भी मुझे असुविधा करने वाली है और मेरे वस्त्र भी मुझे असुविधा करेंगे, मुझे असुविधा होने वाली है इन वस्त्रों में, क्योंकि मैं सिर्फ अंडरवियर और बनियान पहन के ही ध्यान पर बैठता हूं। बाकी ये ऊपर जो कपड़े पहने हैं वो लाइव पर आने की वजह से पहन लिए हैं,
इसीलिए मैंने कम देर तक, मात्र 1 घंटे बैठने के लिए मेडिटेशन करना है, 1 घंटे। आपको जितनी देर करना है, आप जितनी देर करें उतनी देर करें। तो मेरी तरह जो मेडिटेशन करना चाहते हैं वो इस तरह से सीवन पे एड़ी लगा लेंगे, गुदा मार्ग के और अंडकोश के बीच में, और दूसरे पैर को ये एड़ी यहाँ स्वादिष्ठान चक्र पर, ये स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे, ये इस तरह स्वादिष्ठान चक्र पर आगे, और ये बीच में ये जो बीच का क्षेत्र है, ये गैप, इसमें इसको लगा के लॉक कर देंगे। अब ये लॉक हो गया, और ये नीचे से दूसरा पैर हाथ डाल लेंगे, और ये नीचे से दूसरे पैर को ऊपर ले लेंगे, ये इसके बीच में आ गया। अब ये यहाँ लॉक हो गया, ये यहाँ लॉक हो गया, और सीधे हो गया, बिल्कुल पूरी सीधी मुद्रा में बैठेंगे। और चाहें तो आप लगा सकते हैं, मैं पीछे थोड़ा ऊंचा करने के लिए, जिससे कि प्रेशर ज्यादा पड़े, एड़ी का प्रेशर C1 पे ज्यादा रहे, इसके लिए मैं बैक में ये पिलो लगाता हूं। आप लगाना चाहें लगा लीजिए, और पहली बार कर रहे हैं तो ना लगाएं, क्योंकि प्रेशर ज्यादा पड़ेगा आपका, तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, अधिक देर बैठ नहीं पाएंगे। तो ये मैं ये लगा लिया, ये अब ये मेरा आसन पूरी तरह सेट हो चुका है। अब सेट कर लेंगे आराम से। अब ये आसन पूरी तरह से सेट है। अब हम आराम से ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए अब आप अपने जैसे भी हाथ सुविधाजनक तरीके से रखने हैं, मैं तो इस तरह रखूंगा, क्योंकि अधिक देर तक कोई भी मुद्रा बना के नहीं रखी जा सकती है, तो इसलिए मैं ऐसे ही सामान्य बैठूंगा। आप जैसे थोड़ी कम देर के लिए बैठना चाहते हैं तो कम देर के लिए आप कोई मुद्रा लगा सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं मेडिटेशन में। उससे पहले आप भगवान गणपति का स्मरण करिए, क्योंकि वही आपको जो है सफलता की ओर ले जाएंगे। और जो भी आपके गुरु हैं उनको मानसिक नमन कीजिए, मन ही मन उनको नमन कीजिए। और जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप, जिन भगवान को भी आप पूजते हैं, जो भी इष्ट हैं आपके, उनको नमन करिए, और ध्यान की गहराइयों में चलते हैं। तो अपने ध्यान को यहाँ भ्रू मध्य पर केंद्रित कीजिए, और भ्रू मध्य पर केंद्रित करने के बाद फिर हमें ना कोई हिलना है ना कोई डुलना है, बिना हिले हिले डुले शांति से आराम से श्वास को देखना है, श्वास को आते जाते श्वास को महसूस करना है, और ध्यान को यहाँ केंद्रित करना है। कोई भी विचार आता है तो उस विचार से उलझना नहीं है, विचार को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, और ना ही विचार में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि विचार के साथ अगर आप विचार करने लगोगे तो विचार में खो जाओगे, और विचार को हटाने लगे तो विचार से उलझ जाओगे। तो हमें विचारों से बचना है। तो विचारों को अलग करते हुए, मतलब विचारों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ अपनी श्वास और भ्रू मध्य सीधी रखेंगे, हेड सीधे रखेंगे।